तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 देख रहे थे और कुछ क्वेश्चन जो है हमने आपको छोड़ दिया था, ठीक है। 5.2 में मतलब कुछ बताए थे रेगुलर में, कुछ छोड़ दिए थे, हालांकि इसमें अधिकांश क्वेश्चन छोड़ा हुआ है अभी। तो बताइए, तो एक के तो सभी बन गया होगा पांचों। हाँ, दो के मिलाइए, एक छोड़ दिए थे, दो के एक फटाफट मिलाते चलिए। कह रहा है कि में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एक करा, दो करा दिए थे, एक मिलाइए। बोल रहा है एपी कितना, एपी 10 7 4 डैश डैश का कितना 30वां पद है कि नहीं। तो 30वां पद निकालना है, ऑब्जेक्टिव है। तो गौर से देखिए, ए बराबर कितना 10 हो गया, डी बराबर 7 घटे 10 कितना गया -3। ए 30वां पद बोला है, यानी A30 क्या होता है, A30 A प्लस 29 डी, यानी ए को डी कम कर देना है, ठीक है। तो भाई साहब, ए का वैल्यू 10 है प्लस 29 और डी का वैल्यू -3, 29 दिया कितना 87, कितना हो गया 87 का में प्लस गुने माइनस बराबर 77। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर बताइएगा सर। 3 का देखिए, एक करा दिए है, दो करा दिए है, 3 मिलाइए, 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3 मिलाते चलो। बताए थे 3 का 3 किसके जैसा है, तो 3 का 3 दूसरा जैसा है। पहला पद दे दिया, देखो ये 5 है, ये घर है, ये घर है और ये 9.1/2 है। बोला है कथी, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी बॉक्स को भरना है। तो हमने बताया था जैसे दोनों में बनाया वैसे तीनों में बनेगा। तो ए का वैल्यू दे दिया है कितना 5, 1 2 3 4, चौथा पद दे दिया है ना, ए 4 कितना दे दिया है 9.1/2। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, A4 को ए प्लस कितना 3D और बराबर 9 दूना 18 1 19/2, ठीक है। ए का वैल्यू कितना दे दिया है बताइए, 5 प्लस 3D बराबर कितना 19/2 है ना। 3D बराबर कितना होगा 19/2 घटे 5, ठीक है। फिर कहिएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। डी का वैल्यू निकालते हैं, तो 5 दूना 19 में से 10 घटेगा कितना 19 में से 10 घटेगा 9/2 और भाई साहब गुना में कितना है 3, तब भाग में चल जाएगा 3, 3 तिहाई 9। डी का वैल्यू कितना गया 3/2। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए खाली बॉक्स निकाला, दूसरा यानी तीसरा निकालना है। प्रश्न से क्या बोला है वो निकाल देंगे। तीसरा कि दूसरा, दूसरा तो ए प्लस डी, ए का वैल्यू 5, डी का 3/2, 5 दूना 10 3 13 बटा कितना 2, इसी को पूर्णांक में तोड़ ले होगा तो 6.1/2 है ना। देखो 6 दूना 12, एक बच गया बटा में 2 10 के 10। फिर A3 ठीक है, A3 बताइए, ए प्लस 2D, ए का वैल्यू 5 है 2 और डी का वैल्यू कितना हुआ 3/2, 2 से 2 कट गया कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। चलिए खाली बॉक्स भरना चाहे तो भर सकते हैं ना, तो आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। उतारिए, ठीक है, लिखना दो, आंसर लिख दो ऐसे ना। इसलिए 5 कॉमा खाली बॉक्स कितना हुआ बताइए, इसमें कितना निकला है 6.1/2, इसमें निकला है 8, फाइनल आंसर, ठीक है। ओके चलिए बना लिए। अब देखिए आगे इसका कैमा चौथा देखिए 3 का 4, जल्दी तुमको तो बना लेना चाहिए ये सब क्वेश्चन, हमरा से बनवा रहा है ये क्वेश्चन, एगो करा ही थी 3 के 4 -4 है दे दिया है भाई। बॉक्स है, बॉक्स है, बॉक्स है, क्या वो बॉक्स है 4 खाली है, फिर 6 है। तो ये तक फिर सेम ए देखो 2 3 4 सेम क्वेश्चन, पहला पद दे दिया है -4 और क्या है 1 2 3 4 5 6, छठा पद है A6 बराबर 6 है, ध्यान रखो। तो ए का वैल्यू कितना है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 5D बराबर 6 लिख सकते हैं। ए का वैल्यू कितना -4 प्लस 5D बराबर 6, तो 5D बराबर 6 प्लस में 4, समझ में आ रहा है। 5D चाहे डी बराबर कितना हो गया 10/5, 2 आ गया डी का वैल्यू कितना हो गया 2। अब देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं निकलेगा है, बताओ प्रश्न से नहीं लिखो तो चलेगा। तो ए कितना 2 निकालो, ए 2, अब उतारो हटा फटाफट
कितना हो गया, ए का वैल्यू -4 + 2 और डी का वैल्यू 2, कितना हो गया, 0 आ जाएगा। अरे 0 नहीं करे, देखो 4 0 आ गया। A3 तो A प्लस कितना 2D। अच्छा गलती कर दिया क्या यहाँ पे, ओए सॉरी सॉरी सॉरी, खाली D होगा, सॉरी सॉरी सर सॉरी, मिस्टेक हो गया ना। अब ठीक है -2, हाँ ठीक है। अब A3 बराबर A प्लस कितना 2D, इसका वैल्यू कितना है -4 + 2, यहाँ पे 2, तो इसका होगा 0 ना। चलो ठीक है, उतारो ना, इसमें उतारना है, अब पति दिख रहा है, अब नटंकी मत देखो, बनाओ ठीक है। A4 तो A प्लस कितना 3D, यहाँ पे -4 प्लस में 3 और D का वैल्यू 2, कितना होगा -4 प्लस में 6, कितना होगा -2, ठीक है। A5 A प्लस 4D है ना, -4 प्लस में 4 2, -4 और 4 दूना 4 तक निकालना, 1 2 3, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तक निकालना है अंधेरी, है ना। 8 -4 है ना। बॉक्स बनाइए, पहले कितना दिले था -4, फिर बक्सा, फिर बक्सा, बक्सा बक्सा और बक्सा, और कितना 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तब कितना निकला था पहले -2 0 2 4, भाई यहाँ पे माइनस कैसे कर दिए, ठीक है ठीक है। आए चलिए उतारिए जल्दी फटाफट, चलिए आगे, आगे 3 कंप्लीट है, अरे यार इसका 5 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, तो 5 नहीं बनाया है, तो 5 किसके जैसा है, 5 सॉरी 2 के जैसा था ना, और 1 3 4 सेम था, 5 2 के जैसा था। घर खाली 38, घर खाली, घर खाली कई घर है रे, हाँ 3 को इधर आएगा शुरू में, और भाई -22। चलो देखिए गौर से, तो इसमें दे दिया है कथी, हल लिखा करो भाई, 38 है 38 है, कितना है तो कैमा दे दिया, पहला दूसरा यानी दूसरा पद दे दिया, तो दूसरा को 38 लिख सकते हैं, A प्लस कितना 2D, 38 हो गया, हाँ सॉरी D होगा खाली ना। आए समीकरण 1, और 1 2 3 4 5 6 6 है ना, तो A6 बराबर कितना हो गया -22, तो A प्लस 5D बराबर कितना -22, समीकरण 2 दिख रहा है क्या ना, मैं देखो तई दिख रहा है ना। चलो अब समीकरण कैसे, एक तथा काय को 2 को जोड़ने पर, विलोपन विधि याद होना चाहिए, तो A प्लस D बराबर 38, और फिर A प्लस 5D बराबर -22, साइन चेंज करना पड़ेगा ना, इसे कट गया 5 1 6D है ना, और यहाँ पे कितना हो गया 22 घटाइए तो 6, और यहाँ पे 1, ठीक है। 8 में से 2 गया 6, और 3 में से 2 गया 1, 6 आएगा भाई यार, किसी घटा दिए, 8 में से 2 गया 6, ठीक है, 3 में से 2 गया, ठीक है आ रहा सही है ना। अच्छा यहाँ पे भी तो अच्छी होगा, हाँ साइन यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे भी होगा, सॉरी सॉरी थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, माइनस था प्लस, तो 6 5 में से क्या हो गया, 1 हो गया, तो माइनस में 4D, और दोनों जुट जाएगा तो कितना हो गया 70 कि 60 60 हो जाएगा, 60 होगा। D बराबर कितना होगा 60 बटा में 4, पढ़ना चुका और समझ जाएगा, पढ़ना चुका 60, D का वैल्यू कितना होगा -15, ठीक है। बोलिए टाइम निकालना है, पचमा पचमा निकालना है, पहला निकालना है, पहला निकालना ना, पहले तो समीकरण 1 में अंधेरा लेखा बतियाता है, D का मान रखने पर, अभी भी नहीं बना रहा है, मारेंगे कपाल फोड़ देंगे, तो भैया एक है A प्लस D बराबर कितना 38, तो A का वैल्यू अब ना निकलेंगे, D का रखेंगे, तो A प्लस D का मान है -15 बराबर 38, A बराबर कितना है 38 प्लस में कितना 15, तो A का वैल्यू कितना निकाले 8 5 13 के 3 3 1 4 1 5, A का वैल्यू 53 आ गया,
तो निकाल लो, पहला निकल गया। चलो तीसरा A3 निकालो ना, इसी बात लिखेगा प्रश्न से, है ना। A3 A प्लस कितना 2D, ए का वैल्यू, हाँ, और डी का है -15, 53 है ना, -30 23 हो जाएगा, है ना। चलो A4 कहाँ है रे, हाँ अच्छा, A प्लस 3D, ए का वैल्यू 53 प्लस 3, डी का वैल्यू -15, 53 -45 8, ठीक है। चलो A5 A प्लस 4D, 53 प्लस 4 है, यहाँ पे -15, 53 -60 7 माइनस में, है ना। इसलिए घर बना भाई, कितना निकला 53, दूसरा कितना दे लेता 38, तीसरा पता जल्दी 23, चौथा और पांचवा, और ये दे लेता कितना -22, ठीक है। हाँ उतार लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट कहने का मतलब 4 हम करवा दिए थे, 5 के 2 भी करा दिए थे, एक छोड़ दिए थे, इजी था आपको करने के लिए, फिर भी मिला लीजिए, हम एक करवा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि फलानमा निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद पूछा, एपी आपको देले है, और एपी देले 7 है, 13 है, 19 है, डैश कहाँ तक 205, अंतिमा पद इसमें दे दिया है, देखो कथी कथी दे दिया है समझना पड़ेगा। ए दे दिया है 7 है, डी दे दिया है 13 घटे कितना 7, कितना हो गया 6 हो गया, और एन दे दिया कितना 205, अंतिमा पद है ना, लिख लेंगे, चूंकि एन 205 है इसलिए इसका फॉर्मूला बताए थे ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे बनाना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना पद है से पूछा, यानी एन के वैल्यू पूछा है ना, लिख दे का यहाँ पे कथी पूछा है से, एन बराबर व्हाट, है ना, ठीक रहेगा। इसके डी के बाद जो है ई एन लिख लेना, ठीक है। लो हम इधर लिख देते हैं 6, चलो निकला, और एन बराबर कथी व्हाट, अब ठीक है। चलो हाँ, और इसका वैल्यू 205 दिले है, अब ए का वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू कितना है भाई 7 है, कैसे लिख दिए हो कुछ भी, मतलब n-1, डी का वैल्यू कितना है भाई 6, ठीक है 205, और भाई साहब n-1 6 बराबर कितना 205 घटे कितना 7, n-1 बराबर कितना घटाइए, 15 में से 7 गया 8, 198, 198 बटा 6, घटाने आता है नहीं आता है, देखो 18 कट गया 33, मतलब एन बराबर कितना हो गया 33 प्लस में 1, इनका वैल्यू 34, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, एन पूछा था पदों की संख्या, है ना, पदों की संख्या, ठीक है, उतारिए। चलिए हो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना 6 जो है एपी इतना का एक पद 150 है क्यों, इसको हम लोग ये छोड़ देते हैं, देखना होगा तो अंतिम में देखेंगे, ठीक ना, ये बकवास क्वेश्चन है, क्या होगा तो बता देंगे लेकिन अंतिम में बताएंगे, छोड़ो। 7 देखो, और ये सब क्वेश्चन को डिकोडिंग करने आना चाहिए, 7 जो देखने जा रहा है इस क्वेश्चन को डिकोडिंग करने आना चाहिए, पढ़ो पहले, इजी क्वेश्चन होता है, बहुत इजी होता है, मतलब इससे इजी कुछ नहीं होता। बोला है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है 31वां पद ज्ञात करना है ना, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद कितना 38, A11 कितना 38, और क्या, और 16वां पद कितना 73, कितना अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन को बार बार हम बोलते हैं, कथी कर लिए देख लिख दे, देख लिख दे, 11वां पद कितना बोला 38 बोला है भाई साहब, आए 38 बोला, लिख दे डायरेक्ट, बताओ तोड़ के बनाए, चल लो 11वां बोला था कितना 38, और 16वां कितना बोला था 73, तो A प्लस कितना 2D सॉरी 10D, A प्लस 10D बराबर कितना होगा 38, है ना, समीकरण
ए प्लस कितना 16 है तो 15 डी हो जाएगा, बराबर कितना 73, समीकरण 2, समीकरण 1। ठीक ना, डायरेक्ट बनाते कैसे तो समझ में आ गया है, बोलो समझ में आ गया ना। तो डायरेक्ट बनाते तो कैसे बनाते, ई नहीं लिखते, ई 11वां बोला है ना तो आगे अब डायरेक्ट बनाएंगे तो समझ जाना। 11वां बोला था तो डायरेक्ट लिखते, यहाँ पे ई ना लिख के डायरेक्ट लिखते ए प्लस 10 डी बराबर 38। फिर इसके नीचे लिखते जस्ट ए प्लस कितना 15 डी बराबर कितना, समझ में आ गया। हाँ तो हम कहते हैं इसको क्या करें, मिटा ही देते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, समझना कहाँ तक तोड़ तोड़ के बना। तो ए कितना बोला है भाई, कैमा पद 11वां, तो ए प्लस 10 डी बराबर कितना 3 8 है और 30 इंग्लिश में ना बोल। चलो फिर 16वां बोला है तो ए प्लस कितना कितना 73, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 है ना। समीकरण 1 तथा काय को जोड़ो, तो ए प्लस 10 गो डी बराबर 38 हो गया, और ए प्लस 15 गो डी बराबर 73 हो गया। साइन चेंज कीजिए, इसे कट गया -5 डी, और यहाँ पे 13 में से 8 के लिखा 5, और यहाँ पे 6 में से 3 के लिखा 3, माइनस में भी है डी बराबर -35 और -5, इसे कट गया कितना गया 35, 7 पचे 35, डी का वैल्यू 7। आपसे ए 31वां बोला था निकाले, तो ए का भी वैल्यू चाहिए ना भाई, समीकरण क्या में रख दो, एक में कथी की वैल्यू रखे पर, डी का मान रखने पर। समीकरण 1 किधर भाई साहब, ए प्लस 10 गो डी बराबर कितना 38, ए का वैल्यू कितना हो गया निकालना है, ए तो निकालना है 10, डी का वैल्यू 7 बराबर कितना 38, ए बराबर कितना होगा 38 माइनस कितना 70, नहीं समझा है। चलो प्लस कितना 70 बराबर 38, ए बराबर कितना होगा 38 घटे कितना 70, ए बराबर कितना -22, 32 होता है, -32 ना होगा, बोलो। हाँ आप कथी तुमको बोला था निकालने के लिए, लिख दो प्रश्न से, प्रश्न हुआ है ना, प्रश्न हुआ। तो भाई साहब ए 30 डी, ए प्लस 30 डी, तो ए का वैल्यू कितना है भाई -32 प्लस 30, और डी का वैल्यू कितना है 7, -32 सतरी 21 310 है ना, सतरी 21 सॉरी 210, 10 में से 2 गई 8, बचल कितना 0 0 यानी 10, राइट 0 यानी 10, तो 10 में से 8 गई 2 गई तो 8, और 0 यानी 10, 10 में से 3 गई तो 7, या बच गया 1। ठीक है, प्लस में हो, ठीक है उतारो। चलो बुआ देखो तो आगे 7 देख लिए है, 8 9 10 11 इसे तो आपको बन जाना चाहिए, 12 भी बन जाना चाहिए, हम 13 देख रहे हैं। देखो 8 समझो क्या बोला है, एपी में 50 पद है, थोड़ा सा हम लिख देते हैं, डिटेल्स लिख देते हैं। क्या नंबर है 8 आए, एपी में कितना पद है 50 पद है, यानी एन का वैल्यू कितना दे दिया है 50, समझा रहे देखूंगा। हाँ जिसका तीसरा पद कितना है 12 है, ए प्लस 2 डी कितना है 12 है, ठीक है, और अंतिम पद कितना है 106 है, अंतिम पद कितना है 106 है, ठीक है। और 29वां पद ज्ञात कीजिए, 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको निकालने के लिए चाहिए डी और कथी ए, डी और ए। तो भैया सबसे पहले क्या करो, इतना ही चीज दे ले है और आपसे कथी पूछा फिर 29वां पद ना, सबसे पहले तो इसको कथी मान लो 1 मान, ठीक है, चूंकि लिख दो इतना बराबर इतना, इसको बना देते हैं थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन, ठीक है। एन बराबर इतना दिया, ध्यान रखना है 29वां पद भी कथी करना है ज्ञात करना है, ध्यान रखना है। तो ए एन का वैल्यू कितना है 106, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। ए का वैल्यू कितना है नहीं है, एन का वैल्यू दिले है 50 नहीं दिले है, 50 घटे कितना 1, डी बराबर 106, अब बन जाएगा, छोड़ देंगे इतना आगे। तो ए प्लस कितना 49 डी
समीकरण कितना हो गया, बराबर कितना है 106। अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। हाँ एक निकल गया, दो निकल गया, समीकरण एक था, दो कथी करने पर जोड़ने पर निकाल लोगे, और निकालने के बाद कहाँ पद, हाँ लिख देना प्रश्न से, प्रश्न से लिख के 29वां पद ज्ञात करना। बोलो हम चेक करेंगे कल, चेक करिएगा। चलो तो इतना छोड़ रहे हैं, आगे देखिए। 9 यदि एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रम से इतना है और इतना है तो कौन सा पद शून्य होगा, तो इनवा पद शून्य होगा, ऐसे मान के बना लेना, ठीक है मान लोगे। हाँ कैसे लिखोगे पहले सुन लो यार, अच्छा सुनो पहले। 9 बोला है एपी का तीसरे और 9वें पद कितना है 4 और 8 है, तो तीसरा 9 4 है और 9वां कितना है -8। समीकरण 1 2 निकल गया यहाँ से, सॉल्व करेगा एडी निकल जाएगा, सॉल्व करेगा तो एडी निकाल। इसका पूछा कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखा एनवा पद बराबर 0। प्रश्न से लिखना, कथी प्रश्न से, कथी से जरूर लिखना प्रश्न से, ठीक है। एनवा पद बराबर 0 हो गया, नहीं तो सुन लो वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, हम कथी बोल रहे हैं ध्यान रखना, ठीक है। और एनवा पद बराबर 0 मान लोगे तो ए प्लस एन का भी ए का वैल्यू निकल है और डी का भी निकल है। तुमसे कथी पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी कैमा पद शून्य होगा, तो 14 को 15 को एन का वैल्यू जो भी निकलेगा वो तेरा हमा पद जो होगा शून्य, ठीक है समझा ना, यानी एन निकालना आपको ध्यान रखना है ऐसे में, ठीक है। चलिए और भाई 10 बोला है किसी एपी के 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन, हाँ एपी 3 15 इतना का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, एपी का 3 15 27 इतना का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो एपी का ई तंगा बता देते हैं 11 नंबर, ठीक है। उतारना बाद में 11 नंबर, देखो उतारे कहाँ जाओगे, उतार के जाओ कहाँ, इसको ऐसे उतार लेना, घर पे आराम से बनाना। फिर से कमा 11 एपी दिले बुआ, देखो तो एपी दिले, देखो गौर से देखो क्वेश्चन पढ़ो, 3 15 27 39, हमको लगेगा छोड़ देना है, छोड़ देंगे। हाँ 54वें पद से कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, तो एनमा पद कथी मानेंगे, सबसे पहले ए निकाल लो, कितना हो गया 3, डी निकाल लीजिए 15 घटे कितना 3 बार आ गया। कौन सा पद बोला है कि 54वें पद से 132, बस ऐसे स्थिति में एनवे पद मानना है, एनवे पद मानना है। हाँ कौन सा पद, तो एनमा पद बराबर जो है कैमा पद से आए, हाँ हाँ मान लो ना, सही रहेगा, नहीं हो मानोगे तो चलेगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो प्रश्न से। माना कि एनवा पद जो है ना 54वें पद से, माना कि ए एन बराबर कितना, ए एन बराबर कितना 54वां पद कैसे लिखते हैं, ए 54 से कितना अधिक है 138, ठीक है। तो एन तो रहने दिए, एन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग बताइए, ए प्लस एन -1 इंटू डी, हमको लगता है ए कट जाएगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ए प्लस 53 डी प्लस 138, ए के ए गया है ना। चलिए और भाई साहब n -1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 12 बराबर 53 और 12 प्लस 132, समझ में आ रहा है सबको, हाँ 132 है, गलती से लिखा गया है 132, ठीक है। गुना कीजिए तो 12n -12, ठीक है, इधर गुना हो गया था, उधर सॉल्व कीजिए तो 53 में 12 से, तो 12 तिहाई 36 के 6, 12 पचे 60 3 63, ऐसे लिखाता है प्लस 132। बोलो बउआ समझ में आ रहा है, आए सॉल्व कीजिए तो बउआ 6 2 8 3 3 हाँ 7 प्लस 12, n बराबर 700 कितना 80 हो जाएगा, 8 10 के 0, 6 1 7 1 8, 7 के 7 बट्टा 12, 12 6 72, कितना बच गया 6 और 12 पचे 60, यह ना पूछा था,
एपी का कैमा पद जो है फलनवा से चिलनवा होगा अधिक, तो लिख देंगे एपी का 65वां पद, कैमा पद, पद जो है 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो मन नहीं होगा इतना लिखने का तो इतने भी आंसर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषा लिख दोगे ना बुआ, ये स्टैंडर्ड नंबर मिलेगा, एक को नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए चलिए हो क्या नंबर, 12 नंबर। 12 नंबर ध्यान दीजिएगा। 12 कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंत्र कथी है, समान, यानी इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। समांतर श्रेणी में आपको दिले है 1000वें पदों का अंतर ना, तो समांतर श्रेणी, तो लिखिए माना कि दो समांतर श्रेणी है ना, तो लिखिए माना कि, अच्छा इसमें कथी है, सारवंतर क्या है, सेम है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर क्या है, समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर कथी है, लिखिए पहला एपी, एपी पहला एपी, तो ए है ना भाई, मेरा कॉपी किने है हो नोट्स, तो कथी बोले थे माने के लिए, माना कि पहला एपी ना आए, तो पहला एपी ऐसे होगा तथा दूसरा एपी वैसे होगा, पहला में कैपिटल स्मॉल मान लेंगे, दूसरा में कथी कैपिटल, या पहला में कैपिटल मान लो, दूसरा में कथी मान लो स्मॉल मान लो, कोई दिक्कत है का, आए कोई दिक्कत नहीं। पहला एपी यदि हम लेना चाहते कथी हो सकता है, पहला एपी ऐसे लिखो ना, है ना, प्रथम एपी, क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, ए कॉमा A2, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा का थी है AN लिख सकते, और द्वितीय एपी क्या दूसरा एपी, बोलिए, तो कैपिटल इसमें मान ले, क्योंकि दोनों का कथी है, दोनों में सारा बंदा कथी है, समान है, सेम है, नहीं तो थोड़ा और मान लीजिए, माना कि दो एपी का है ना सारा बंतर कथी है, समान है, तब है ना, तब प्रथम एपी फुलनवा और द्वितीय एपी क्या होगा, चिलनवा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, चिलनवा समझ रहा है, फिर यहाँ पे कथी एन है, फिर क्या बोला है, फिर बोला है क्वेश्चन में कि 100वें पदों का अंतर कितना है, बताओ 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, फिर हम बता रहे इतना करने की जरूरत नहीं है, अभी जो इतना काम किए अभी तक जो किए हैं वो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट चाहो तो बना सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ से बना रहे हैं, लेकिन आपको लिखना पूरा है। ठीक है, बोला है प्रश्न से, प्रश्न से कथी बोला है, प्रश्न से 100 पदों का अंतर, तो भैया ए घटे ए बराबर 100, क्या हमने सही लिखा, नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा, 100 पदों का अंतर बोला है, तो पहलुका को हमने ए माना है कैपिटल, है ना, स्मॉल भले, और इसमें कथी माना है कैपिटल, कथी माना है कैपिटल, अब सही है, अब सही है, क्योंकि दोनों में कथी बोल दिया है, डी सेम है, तो ए प्लस कथी 99 डी, है ना, और भाई साहब यहाँ पे होगा ए कैप चेंज है, ए प्लस कथी 99 डी बरोबर कथी हो जाएगा 100, गौर से देखो बच्चा, इसको ब्रैकेट ले लेना तो गलती हो जाएगा, ठीक है, कथी ले लेना, हाँ, ए प्लस 99 डी घटे ए माइनस 99 डी बराबर कितना 100, ठीक है, खत्म हो गया ना रे, तो a माइनस ए बराबर कितना आ गया 100 आ गया, समीकरण 1, ठीक है,
बोलो कोई दिक्कत आए? अब गौर से देखिए, है ना? नहीं, यहाँ प्रश्न से मत लिखे, ये तो आपको बोल रहे, चल लिख दो ना प्रश्न से। अब क्या बोला था, अब क्या बोला था आपको क्वेश्चन में, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो 1000वें पदों का अंतर निकालना है, तो 1000वें पद तो भाई साहब यही ना लिखिएगा, हो 1000 घटे 1000 आए, है ना? तो 1000 घटे 1000 को क्या हम लोग लिख सकते बताइए? तो 1000 घटे 1000 को 90, कैमरा में कथी तो नहीं आ गया? अच्छा, कथी आ गया हो, ज्यादा हीट हो गया। अच्छा 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 अच्छा, चार्ज नहीं है मोबाइल। ओहो हो, कै परसेंट है? ओहो हो, 4% है। चलो हाले इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना? हम मोबाइल स्विच ऑफ होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1000 को क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 1000 को लिख सकते हैं ए प्लस कितना 999 डी। इधर लिखे, नीचे लिखे हम, हाँ, ए प्लस कितना 999 डी, फिर यहाँ पे ए ब्रैकेट देना, ए प्लस कितना 999 डी, है ना? बोलो बुआ, तो ए प्लस इतना 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 डी घटे ए, है ना? और फिर 999 डी, डी सेम है इसलिए स्मॉल ले रखे हैं, इसे ही कट गया, आए तो ए कथी आ गया माइनस ए, आया कि नहीं रे? ए माइनस ए, और ए माइनस ए कितना दर लिखे बताइए? 100, ठीक है? आ गया आंसर? हाँ, कथी से लिख देना ब्रैकेट में समीकरण 1 से, ठीक है? ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना? तो आज भर इतना ही रहने दीजिए, आंसर मिला ये इतना, है ना? कैसा क्वेश्चन था ये? 12, ठीक है? तो आज भर रहने दीजिए, मोबाइल ही स्विच ऑफ हो रहा है, ठीक है? चलिए।